स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करते हैं एग्जांपल ऑफ ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया को। ट्रांस कहते हैं चेंज्ड को, और जेनिक का टर्म हम जेनेटिक मटेरियल के लिए यूज़ कर रहे होते हैं। तो ये ऐसे बैक्टीरिया है जिनके जेनेटिक मटेरियल के अंदर हमने डिलिबरेटली चेंजेस की हुई हैं। तो इसमें हम एक बैक्टीरिया को डिस्कस करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एज सुडोमोनास साइरिंगी, जिसको हम सिंपली पी साइरिंगी भी कहते हैं। तो इस बैक्टीरिया के दो स्ट्रेन्स होते हैं, एक को हम बोलते हैं वाइल्ड टाइप स्ट्रेन और उसको हम बोलते हैं आइस प्लस सुडोमोनास साइरिंगी, और दूसरा इसका स्ट्रेन है आइस माइनस सुडोमोनास साइरिंगी, जो कि एक्चुअली जेनेटिकली मॉडिफाइड बैक्टीरियम है और इसको हमने इसी वाइल्ड टाइप से प्रिपेयर किया हुआ है। इस वाइल्ड टाइप के अंदर हमने चेंजेस की हुई है, इसके अंदर हमने म्यूटेशन की हुई है, जिसकी वजह से ये म्यूटेंट टाइप बना हुआ है, जिसको हम आइस माइनस सुडोमोनास साइरिंगी कहते हैं। तो अब हम इस वाइल्ड टाइप बैक्टीरिया के कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी कर लेते हैं। ये बैक्टीरिया एक्चुअली कुछ स्पेशल टाइप के प्रोटीन्स की फॉर्मेशन हम कर रहा होता है, और उन प्रोटीन्स को हम बोलते हैं आइस प्लस प्रोटीन्स। इन प्रोटीन्स की एक्सप्रेशन होती है ऑन द आउटर बैक्टीरियल सेल वॉल। वहाँ पर जाकर ये एज अ न्यूक्लिएटिंग सेंटर्स के तौर पे काम कर रहे होते हैं फॉर द आइस क्रिस्टल फॉर्मेशन, हिंस द डिजिग्नेशन आइस प्लस। इसको हम आइस प्लस बैक्टीरिया इसलिए कहते हैं क्योंकि ये आइस प्लस प्रोटीन्स बनाता है, और फिर यही प्रोटीन्स न्यूक्लिएटिंग सेंटर के तौर पे काम कर रहे होते हैं। न्यूक्लिएटिंग सेंटर का मतलब होता है कि जहाँ कहीं पर भी इनको पानी मिलता है तो ये उस पानी को बर्फ़ में कन्वर्ट कर देते हैं, ये उस पानी से आइस क्रिस्टल्स बना लेते हैं। तो दीज बैक्टीरिया कॉमनली इनहिबिट्स प्लांट सर्फेस। Its ice nucleating nature are responsible for frost development, freezing the buds of the plant and destroying the occurring crops. ये जो वाइल्ड टाइप बैक्टीरिया है ये हमारे क्रॉप्स को डिस्ट्रॉय कर देता है, क्योंकि ये डिफरेंट क्रॉप्स के सरफेस के ऊपर जाकर अटैच हो जाता है, यानी कि लीव्स या बर्ड्स के सरफेस के ऊपर जाकर अटैच हो जाता है, और अपनी इसी न्यूक्लिएटिंग नेचर की वजह से ये प्लांट की सरफेस पर मौजूद पानी को क्रिस्टल्स में कन्वर्ट कर देता है, जिसकी वजह से हमारे क्रॉप्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। अब हम इस म्यूटेंट टाइप के कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी करते हैं। दिस म्यूटेंट टाइप ऑफ बैक्टीरिया लैकिंग द जीन रिस्पॉन्सिबल फॉर द आइस न्यूक्लिएटिंग सरफेस प्रोटीन्स, देयरफॉर दे आर कॉल्ड एज आइस माइनस पी साइरिंगी। जो वाइल्ड टाइप बैक्टीरिया उसमें वो जीन जो कि रिस्पॉन्सिबल है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ आइस प्लस प्रोटीन्स, हमने उसी वाइल्ड टाइप बैक्टीरिया का वो जीन रिमूव कर दिया है। तो इससे जेनेटिकली मॉडिफाइड बैक्टीरियम बन गया है, जिसमें अब वो जीन है ही नहीं, इसलिए हम उसको कहते हैं आइस माइनस सुडोमोनास साइरिंगी। तो ये हमने क्यों किया, हमने उसमें क्यों चेंजेस लेकर आए, वो इसलिए क्योंकि आइस प्लस बैक्टीरिया की वजह से हमारे क्रॉप्स डिस्ट्रॉय हो रहे थे, क्योंकि उनके सरफेस के ऊपर आइस क्रिस्टल्स बन रहे थे। तो सिंपली हमने वो जीन ही रिमूव कर दिया जो कि डिस्ट्रक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल था। तो अब हमारे इस इन्वायरमेंट में ये दोनों डिफरेंट टाइप के बैक्टीरिया मौजूद हैं और इनके दरम्यान में कंपटीशन चलता रहता है। इफ़ आइस माइनस बैक्टीरिया विन आउट, द आइस न्यूक्लिएट प्रोवाइडेड बाय पी साइरिंगी would no longer be present, lowering the level of the frost development on the plant surface. तो इस कंपटीशन में अगर हमारा ये आइस माइनस बैक्टीरिया जीत जाता है, मतलब कि अगर ये पूरे के पूरे जो प्लांट सरफेस है उसको कवर कर देता है, तो जो प्लस स्ट्रेन है तो उसके लिए जगह नहीं मिलती है, और वो जो फ्रॉस्ट डेवलपमेंट है तो वो नहीं हो पाती है उस प्लांट के सरफेस के ऊपर, जिसकी वजह से वो प्लांट बच जाते हैं। इफ़ द आइस माइनस स्ट्रेन डज नॉट विन आउट, the amount of the ice nucleate present from ice plus bacteria would be reduced due to competition. लेकिन अगर ये ना जीता, अगर इसने पूरे के पूरे सरफेस को नहीं कवर कर पाया, तो जितना सरफेस कवर किया होगा उतना ही हमारे प्लांट को बचा लेगा, क्योंकि जो प्लस स्ट्रेन मौजूद होंगे फिर वो इतने ज़्यादा अमाउंट में क्रिस्टल्स नहीं बना पाएंगे। वो अपना काम तो करेंगे, लेकिन चूंकि उसके साथ साथ वो माइनस स्ट्रेन भी उसी प्लांट सरफेस के ऊपर मौजूद होता है, तो फिर ये कम अमाउंट में आइस क्रिस्टल्स बना लेंगे जो कि प्लांट्स को फिर उतना डिस्ट्रॉय नहीं करेंगे। तो हमारे क्रॉप्स की प्रोटेक्शन के लिए हमने इसी वाइल्ड टाइप बैक्टीरिया के अंदर चेंजेस की, और उससे हमने आइस माइनस बैक्टीरिया बना दिया। तो जो हमारे क्रॉप्स है तो वो डिस्ट्रक्टिव इफेक्ट ऑफ द आइस प्लस बैक्टीरिया से बच जाते हैं। लेकिन हम यहाँ पे कुछ कंसिक्वेंसेस की बात भी करते हैं, क्योंकि इससे पहले भी हमने बात की कि जब भी हम ऑर्गेनिज्म के जेनेटिक मटेरियल में चेंजेस लेकर आते हैं, तो एक तरफ तो वो हमें फ़ायदा दे रहे होते हैं, लेकिन दूसरी तरफ वो हमारे इन्वायरमेंट में कुछ ना कुछ नुकसान भी कर रहे होते हैं। अ स्टडी हैज़ शोड दैट आइस न्यूक्लिएटिंग प्रोटीन्स मे प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन कॉजिंग आइस क्रिस्टल्स टू फॉर्म इन क्लाउड्स. If human increase the frequency of bacteria lacking this protein, then it could potentially affect the rainfall.
ये जो आइस प्लस बैक्टीरिया है ये ऑल्दो कि हमारे क्रॉप्स को डिस्ट्रॉय कर रहे थे, लेकिन ये बैक्टीरिया क्लाउड्स में जो आइस क्रिस्टल्स हैं तो उनकी फॉर्मेशन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल थे। तो जब हमारी इन्वायरमेंट से यही प्लस स्ट्रेन कम होने लगेंगे तो इट मीन कि हमारे उन बादलों के अंदर जो क्रिस्टल फॉर्मेशन है तो वो भी इफ़ेक्ट हो जाएगी। तो इसकी वजह से हमारे जो रेनफॉल के पैटर्न्स हैं तो वो इफ़ेक्ट हो जाएंगे अगर आइस माइनस बैक्टीरिया का नंबर कंटिन्यूसली इस इन्वायरमेंट में बढ़ता रहे तो ये आज के लेक्चर में हमने सुडोमोनास साइरिंगी को डिस्कस किया कि एक तरफ तो वो हमारे क्रॉप्स को डिस्ट्रॉय कर रहा होता है और दूसरी तरफ वो हमारे जो क्लाउड्स है तो उसमें आइस क्रिस्टल फॉर्मेशन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। अगर हमने इन्वायरमेंट में जस्ट जेनेटिकली मॉडिफाइड बैक्टीरिया ही इंट्रोड्यूस करवा दिए और वो जो वाइल्ड टाइप बैक्टीरिया अगर वो ख़त्म हो जाएंगे तो ये हमारे रेनफॉल को भी इफ़ेक्ट कर लेंगे।